एपिसोड की अब शुरुआत होती है जहाँ पर आइन अब एक सीक्रेट डंजन के पास आता है जिसके बारे में जेस्पर ने उसे बताया था। आइन अब यूरी से भी कहने लगता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम्हारी यहाँ पर कोई ना कोई बहनें तो हो और चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी बहनों से करवा कर रहूंगा। ये सुनकर यूरी खुश हो जाती है। अगले सीन में अब आइन उस डंजन के अंदर आ जाता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर तो रास्ता ही बंद हो जाता है। तभी अर्सेला उसे बताती है कि इस दीवार के ऊपर टेलीपोर्टेशन स्पेल लगी हुई है, इसे टच करने के बाद तुम डंजन में पहुंच जाओगे। तो आइन भी मान जाता है और अब वो दीवार को जैसे टच करता है वो अब डंजन के अंदर आ जाता है। पर अब वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि ये डंजन तो एक जंगल के अंदर है। तो अर्सेला उसे बताती है कि लगता है कि यहाँ पर पावरफुल इल्यूजन मैजिक का यूज किया जा रहा है, यहाँ असलियत में यह सभी जंगल नहीं है। ये सुनकर आइन हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये सभी इल्यूशंस हैं? ये तो कुछ ज्यादा ही कमाल का मैजिक है। तभी अचानक से एक लड़की की आवाज आती है और अब वो यूरी से कहती है कि बड़ी बहन यूरी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी यूरी भी बाहर आ जाती है और वो अपनी बहन को पहचान लेती है और कहती है कि ये तो पीना है। ऐसा बोलने के बाद अब यूरी आइन को बताती है कि पीना मेरी एक छोटी बहन है, वो काफी ज्यादा प्यारी है पर वो काफी शरारती है। दूसरी तरफ पीना भी अब देख रही होती है कि यूरी ने तो एक इंसान के साथ टीम अप कर लिया है, यानी कि आइन के साथ। तभी यूरी अब उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारा एंड में वेट कर रही हूँ, इसलिए गुम मत हो जाना। ये सुनकर आइन अब उससे कहता है कि लेकिन यूरी काफी दूर से आई है तुमसे मिलने के लिए, सीधा उसे टेलीपोर्ट कर लो ना। जिस पर पीना कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम लोग को मेरे पास खुद आना पड़ेगा। ये सुनकर आइन कहता है कि तुम तो काफी शरारती हो। ऐसा बोलने के बाद अब आइन सोचने भी लगता है कि हाँ, शायद से टेलीपोर्टेशन मैजिक एक काफी सुपर एडवांस मैजिक होता है, तो पीना शायद उसे यूज नहीं कर सकती है। तभी पीना अब उन लोगों को बताती है कि जरा ध्यान रखना, मैंने इस डंजन के अंदर काफी सारे ट्रैप्स बिछा रखे हैं, यहाँ पर काफी मॉन्स्टर्स भी हैं, अगर तुम लोग का ध्यान बटा तो तुम लोग मारे भी जा सकते हो। ये सुनकर यूरी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि मैं तो अपना बेस्ट दूंगी तुम तक पहुंचने के लिए। जिस पर पीना कहती है कि मेहनत तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को करनी है। ये सुनने के बाद यूरी शर्मा जाती है और वह कहने लगती है कि आइन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वहीं अब आइन भी कहता है कि चलो फिर इस डंजन को पार करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो यूरी से कहता है कि क्योंकि खतरा हो सकता है इसलिए तुम मेरी आंखों में वापस आ जाओ। तो वो भी अब वहाँ पर आ जाती है। वहीं पर अब ये देखकर पीना कहती है कि आइन तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, मैं उसका कॉन्फिडेंट तोड़ कर रहूंगी क्योंकि मेरा डंजन काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अब आइन से कहने लगती है कि हार मान लो, जिस पर आइन कहता है कि नहीं। तो पीना कहती है ठीक है। इसके बाद पीना अब अपने मन में आइन के बारे में कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मेरी बहन के साथ क्या कर रही हो, पर अभी मैं तुम्हारी काफी बुरी हालत करने वाली हूँ। तुमने तो अभी नोटिस भी नहीं करा है कि नीचे एक गड्ढा है, तुम्हारी अब बेइज्जती हो जाएगी। दूसरी तरफ हम लोग अब आइन को देखते हैं जो कि अब उस गड्ढे में गिरने वाला ही होता है। तभी अर्सेला उसे बता देती है कि नीचे एक गड्ढा है। ये सुनने के बाद आइन अब वहाँ गड्ढे से साइड में हट जाता है, जो देखकर पीना काफी शौक हो जाती है। दूसरी तरफ अर्सेला भी अब आइन से कहती है कि मैं तुम्हें सभी ट्रैप्स के बारे में बता दूंगी, इसलिए जल्दी से इस डंजन को पार करते हैं। तो आइन कहता है ठीक है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि आइन अब एक एक करके सभी ट्रैप से बचकर आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर अब पीना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने इन ट्रैप्स को लगाने में काफी दिमाग लगाया था। तो अर्सेला कहती है कि इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो बस यूरी को खुश करने आए हैं यहाँ पर। तभी यूरी भी अब आइन को बताती है कि पीना को काफी ज्यादा मजा आता है दूसरों को एंजॉय करवाने में। ये सुनकर आइन डर जाता है और कहता है कि कहीं इसके ट्रैप से मैं मर तो नहीं जाऊंगा। जिस पर पीना कहती है नहीं, मेरे ट्रैप्स ऐसे नहीं है, अगर तुम मेरे ट्रैप के ऊपर फंस जाओगे तो सीधा तुम इस डंजन से बाहर निकल जाओगे। मैं तुमसे फिर से कह रही हूँ कि हार मान लो, नहीं तो तुम्हारी काफी बुरी हालत हो जाएगी। तो आइन कहते हैं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी अर्सेला आइन को बताती है कि सामने एक मॉन्स्टर है जो कि एस रैंक का ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर सुलाने वाले धुएं को फेंक देता है, जो देखकर पीना भी हंसने लगती है और वो आइन से कहती है कि अब तुम्हें नींद आ रही है ना। वही हम लोग अब देखते हैं कि आइन को तो कुछ भी नहीं होता है। वो पीना से कहता है कि माफ करना, पर मेरे पास सारी चीजों का रेजिस्टेंस है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सुनकर पीना फिर से काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये तो चीटिंग है। तो आइन कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर ये सब कुछ मैं यूरी के लिए कर रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद आइन अब अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है और अब वो एक ही बारी में हमला करके उस मॉन्स्टर को मार लेता है और उसकी एबिलिटीज को अपना बना लेता है। तभी अचानक से आइन के ऊपर कोई छुपके से हमला कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर अब आइन को दिखाई नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि वो मॉन्स्टर स्टील्थ नाम की एबिलिटी को यूज कर रहे हैं। वही ये देखकर पीना हैरान हो जाती है। वो आइन से कहती है कि आखिर तुम खड़े कैसे हो अभी तक, तुम्हें डैमेज क्यों नहीं हो रहा। जिस पर अब आइन कहते हैं कि माफ करना, मेरे पास एम्बुश एबिलिटी का नलिफिकेशन है, इसलिए ये हमला मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनकर अब पीना फिर से दुखी हो जाती है और कहती है कि तोहफे में तुम्हें कैसे हराऊं। वो अब कहती है कि लेकिन कोई नहीं, तुम उन एंट्स को तो ढूंढ ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तभी अर्सेला अब आइन को अब उन्हीं एंट्स की लोकेशन के बारे में बता देती है। तो आइन भी अब अपनी ग्रेविटी वाली पावर को यूज करके उन एंट्स को जमीन से बाहर निकाल देता है और उन्हें मारकर उनकी एबिलिटीज को अपना बना लेता है। ये देखकर पीना फिर से काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम इतनी आसानी से एस रैंक के मॉन्स्टर्स को कैसे मार पा रहे हो। तो आइन कहता है कि ऐसे इसलिए क्योंकि यूरी ने मुझे इतनी ताकत जो दे दी है। ये सुनकर पीना रोने लगती है और कहती है कि यूरी ये तो गलत बात है, पर अब फिर भी पीना हार नहीं मानती है। वो अब कहती है कि अगला जो मॉन्स्टर है वो और भी ज्यादा ताकतवर है। वो इस बार अब आइन के ऊपर 2 मॉन्स्टर्स का हमला करवा देती है, पर आइन एक ही झटके में उन दोनों को काफी इजीली हरा देता
देता है, जो देखकर पीना फिर से काफी शौक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन। जिस पर आइन कहता है कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा अप्रेजर हूँ। ये सुनकर पीना बिल्कुल पागल हो जाती है और वह कहती है कि आखिरकार तुम्हें नॉर्मल क्या है। अगले सीन में हम लोग को अब जोइड को दिखाया जाता है और वो भी इसी डंजन के अंदर है, पर उसकी काफी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। वो अब गुस्से में कह रहा होता है कि ये मेरी हालत आइन की वजह से हुई है। जिसके बाद हमें अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोइड अब जैसे ही गिल्ड के अंदर आता है, वहाँ पर अब बाकी के लोग अब उसी के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि ये वही पर्सन है जो कि अपने खुद के पार्टी मेंबर्स को चारे के तौर पर यूज करता है। तभी जोइड अब जोलिन के पास पहुंच जाता है उससे बात करने के लिए और कहते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ चली गई थी। तभी जोलिन अब उसे कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ। तभी अब वहाँ पर बाकी के एडवेंचर्स भी आ जाते हैं और वो जोइड से कहते हैं कि तुम काफी बुरे हो, तुमने आइन के ऊपर पहला स्पेल यूज किया। तो वो कहते हैं कि वो मैंने नहीं बल्कि जोलिन ने किया था। ये सुनकर जोलिन अब रोने की एक्टिंग करती है और वो कहती है कि जोइड ने मुझे धमकी दी थी ये सब करने के लिए। ऐसा बोलकर वो रोने की एक्टिंग करने लगती है, जो देखकर जितने भी एडवेंचर्स होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और वो जोइड को गिल्ड से ही बाहर फेंक देते हैं और वो उसे कहते हैं कि आज से तुम्हारे साथ कोई भी पार्टी नहीं बनाना चाहेगा। ये सब की वजह से अब जोइड काफी गुस्से में आ जाते हैं। वो अब कहते हैं कि सारी गलती आइन की वजह से, आइन अगर मर जाता तो ये सब होता ही नहीं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर वापस से मुझे अपना नाम बनाना है तो मुझे अकेले ही एक काफी मुश्किल वाली क्वेस्ट लेनी होगी और उसे पूरा करना होगा, तभी जाकर मैं अपनी रेपुटेशन को फिक्स कर पाऊंगा। इसी वजह से अब वो एक क्वेस्ट लेकर अब सी रैंक के मॉन्स्टर्स को हराने के लिए इसी डंजन में आ जाता है। पर तभी अब वो जैसी दीवार को टच करता है वो भी अब उसी जंगल में आ जाता है, जो देखकर वो डर जाता है और कहते हैं कि कहीं ये कोई सीक्रेट डंजन तो नहीं है, कहीं यहाँ पर वो पावरफुल मॉन्स्टर्स तो नहीं आ जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद जोइड अब कहता है कि चलो कोई बात नहीं, उन्हें आने दो, मैं उनका सामना करूंगा। ऐसा बोलने के बाद जोइड अब जैसे आगे जाता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं कि हाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। तब यहाँ पर पीना उसका वेलकम करती है और कहती है कि यहाँ पर कोई भी मरता नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिर आना और दोबारा ट्राई करना। ये सुनकर अब जोइड कहते हैं कि क्या इसका मतलब मैं यहाँ मर नहीं सकता हूँ, तो फिर तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से डंजन के अंदर चला जाता है। वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है पर फिर भी वो बार बार ट्रैप्स में फंस रहा होता है। जिसके बाद जोइड अब जैसे आगे बढ़ता है उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है और अब जोइड उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, पर इससे पहले वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जोइड काफी ज्यादा घायल होकर नीचे गिरने लगता है। पीना भी अब उसे कहने लगती है कि जब तुम्हें हार माननी हो तब बता देना, मैजिक वर्ड तुम्हें ऑटोमेटिकली यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और इस बार तो मॉन्स्टर अब उसे खाने वाला ही होता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर आइन आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर एक ही हमला करके उसे मार देता है। जोइड को पता नहीं होता है कि ये आइन है। वो कहने लगता है कि मुझ जैसे इतना अच्छी रैंक वाला भी इसे हरा नहीं पाया, पर इससे तो एक ही हमले में हरा दिया। वह उसका शुक्रिया करता है। पर तभी आइन पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम तो जोइड हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जोइड भी आइन को देखकर शौक हो जाता है और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो आइन कहता है कि मैं तो बस इस जगह को क्लियर कर रहा हूँ। ये सुनकर जोइड कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम जैसे कूड़े उठाने वाला इसे एक हिट में कैसे हरा सकता है। ऐसा बोलते हुए उसे काफी दर्द हो रहा होता है, जो देखकर आइन अब यूरी से कहता है कि इसे हील कर दो। ये सुनकर जोइड भी अब शौक हो जाता है और मन में सोचता है कि आखिर आइन किससे बात कर रहा है। तभी आइन अब ड्रॉपलेट्स का यूज करके उसे हील कर देता है। आइन अब उससे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी जल्दी है। वहीं पर जोइड उससे कुछ कहने वाला होता है, पर तभी आइन उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद आइन अब पीना से कहता है कि इस बंदे को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो अब पीना भी ऐसे करती है। अगले सीन में हम लोग अब आइन को देखते हैं जो कि अब एक काफी बड़े गेट के पास आ जाता है, जो देखकर आइन कहता है कि क्या ये बॉस मॉन्स्टर का चेंबर है। जिस पर अब पीना कहती है हाँ, अगर तुम यहाँ पर अंदर के बॉस को नहीं हराओगे तो तुम मुझ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो आइन कहते हैं कि मुझे लगा था कि अगर मैं बॉस मॉन्स्टर को हराऊंगा तो वर्ल्ड ट्री सील हो जाएगा। तो अर्सेला कहते हैं कि जब तक तुम लैबिरिंथ कोर को नहीं डिस्ट्रॉय करोगे तब तक चीजें ठीक रहेंगी। तो आइन भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। आइन को वहाँ पर दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा होता है, इसलिए वो अब फ्लाइट को यूज करके आसमान से देखता है। आइन अब ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि जमीन ही उठने लगी है, क्योंकि वो एक कछुआ था। वो कछुआ अब काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो देखकर आइन घबरा जाता है और वो उसके ऊपर काफी सारे फायरबॉल्स का हमला कर देता है, पर उस कछुए को कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर आइन शौक हो जाता है। इसके बाद वो कछुआ अब आइन के ऊपर ही हमला कर देता है। तो अब आइन भी तैयार हो जाता है। वो अब अपनी पावर को यूज करके उसके अटैक को रोक कर उसके अटैक को खत्म कर देता है और अब वो अटैक उसी कछुए को जाकर लग जाता है, पर अब भी उस कछुए को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर आइन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा। तभी आइन को समझ आता है कि आखिर ये क्या है। वो अब जमीन में आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर अर्सेला कहती है कि तुम्हें क्या कर रही हो, ये कछुआ तुम्हें कुचल देगा। वही हम लोग अब देखते हैं कि वो कछुआ अब जैसे आइन के ऊपर पैर रखता है, आइन को तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि दरअसल ये जो कछुआ था वो खुद एक इल्यूजन मैजिक से बना हुआ था। आइन को अब इस चीज के बारे में पता चल जाता है और वो डिस्पेल मैजिक का यूज करता है, जिससे कि अब उस कछुए की रियल बॉडी सामने आ जाती है और वो कछुआ असलियत में तो एक काफी छोटा सा मॉन्स्टर होता है। ये देखकर अर्सेला आइन की तारीफ करती है कि आइन ने तो काफी कमाल का नोटिस किया।
जिसके बाद आयन अब पीना से कहते हैं कि क्या मुझे इस छोटे से मोस्टर को मारना होगा, जिस पर वो कहती हाँ, इसे हराने के बाद ही तो मुझ तक पहुंच पाओगे। तो आयन अब थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहते हैं कि मैं तुम्हारे मैजिक को तो तोड़ दिया, वैसे भी ये मोस्टर काफी ज्यादा क्यूट है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ, तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा ना, जरा थोड़ी सी दया दिखा दो इस पर। तो अब पीना भी आयन की बात मान जाती है और अब वो कहती है ठीक है, मैं अपनी हार मान लेती हूँ। लेकिन में वो अब दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद वो सभी लोग अब पीना से मिलने के लिए आ जाते हैं। यूरी अब पीना को देखकर काफी ज्यादा खुश रहती है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को गले भी लगा लेते हैं। इसके बाद अब पीना भी अब आयन को देखती है और कहती है कि तो ये है वो बंदा जो कि इतने समय से मेरे साथ खेल रहा था। जो सुनकर यूरी अब पीना से कहती है कि ऐसे मत बोलो आयन के बारे में, आयन काफी दयालु है। जिस पर पीना कहती है कि तुम तो ऐसा बोलोगी ही क्योंकि तुम इसे प्यार जो करती हो, है ना। जो सुनकर यूरी अब और भी ज्यादा शर्मा जाती है और उसका मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो अब पीना से कहती है कि तुम तो वैसी हो जैसी पहले थी, पर मुझे ये देखकर काफी खुशी हो रही है कि तुम पहले की जैसी हो। भाई उन दोनों को इस तरीके से स्माइल करता हुआ देख आयन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी पीना उन लोगों से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि क्या मैं भी तुम लोग के साथ आ सकती हूँ ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बोर हो चुकी हूँ। मैं आयन तुम्हें अपना स्पिरिट कोर भी दे दूंगी। तो यूरी भी कहती है कि अच्छा आइडिया है और अब वो आयन से कहती है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर आयन कहता है नहीं, तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसे ही होगा। जो सुनकर यूरी और पीना दोनों ही खुश हो जाते हैं और वो आपस में गले मिलते हैं। तभी हम देखते हैं कि आयन के जो कंधे पर वो जो छोटा सा कछुआ होता है वो भी अब नीचे उतर जाता है और अब वो भी अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। असलियत में वो एक लड़की होती है। वो अब कहती है कि मैं पीना की गार्डियन हूँ और मैं 4 होली बीस्ट ब्लैक टोटोइस की बेटी हूँ, मेरा नाम कुरोहिमे है, तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर आयन शौक हो जाता है। वहीं पर अब कुरोहिमे अर्सला के पास आने लगती है। वहीं अर्सला उसे देखकर घबरा जाती है और कहती है कि मुझे माफ करना मेरे ऐसे बिहेवियर के लिए। तो कुरोहिमे उसे आकर गले लगा लेती है और कहती है कि तुम मुझे कुरो बुला सकती हो। तो अब अर्सला भी थोड़ी बहुत घबरा जाती है। ये देखकर आयन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मैंने अर्सला को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। तभी अर्सला अब आयन से कहती है कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो, जल्दी से कुरोहिमे की ब्लेसिंग ले लो। तो आयन भी कहते हैं ठीक है और अब वो कुरोहिमे के पास आ जाता है और कहता है कि तुमने बातें सुन ली होगी ना, मैं परमिशन चाहता हूँ कि तुम पीना को मेरे साथ आने दो। तो कुरोहिमे कहती है ठीक है और अब वो आयन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक और काम करो और वो ये है कि मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चलो। ऐसा बोलने के बाद वो आयन को अपना भी फिलोसफर स्टोन दे देती है और कहती है कि इसका यूज करके मैं भी तुम लोग के साथ ट्रेवल कर पाऊंगी। जिसके बाद वो आयन को अपनी एबिलिटी दिखाती है। वो एबिलिटी होती है बैरियर। वो आयन से कहती है कि मैं तुम्हारे काफी काम आऊंगी। तो आयन भी कहते हैं ठीक है, तुम हमारे साथ आ सकती हो। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब आयन के आर्टिफिशियल आई के अंदर पीना की स्पिरिट कोर और कुरोहिमे के फिलोसफर स्टोन को ऐड करने लगते हैं। अगले सीन में अर्सला अब आयन के पास आती है और कहते हैं कि मैंने स्पिरिट कोर को प्रोसेस कर लिया है। जिसके बाद वो पीना के स्पिरिट कोर को आयन के आंखों में डाल देती है, जिससे आयन की स्पिरिट कोर आई लेवल अप हो जाती है। आयन अब ये देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अब काफी ज्यादा खुश लग रहे हैं और ज्यादातर तो यूरी खुश लग रही है, जो देखकर आयन भी खुश हो जाता है। वहीं यूरी को खुश देखकर अर्सला भी खुश हो जाती है और अब वो इस चीज के लिए आयन का शुक्रिया कर देती है। जिस पर आयन भी कहते हैं कोई बात नहीं। ऐसा बोलने के बाद आयन अब अपने मन में कहता है कि बस हमें यूरी की 6 और बहनों को ढूंढना है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यूरी की बाकी की बहनों को ढूंढ कर रहूंगा। अगले सीन में वापिस से हमें जोड को दिखाया जाता है, जो कि अब डंजन के बाहर आ चुका है और अब उसे होश आ जाता है। उसे अब जैसे होश आता है वो अब याद करता है कि उसे आयन ने बचाया है। वही आयन जो कि पहले एक कमजोर सा कॉमनर हुआ करता था, जो कि कूड़ा उठाता था। जोयर से अब इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है कि आयन ने उसे बचाया है। वो अब काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होकर रोने लगता है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।